हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने तृतीयः पाठः सोमप्रभम के अभ्यास के प्रश्नों को हल कर रहे थे। हमने प्रश्न नंबर 1 हल कर दिया था, प्रश्नों के उत्तर। अब प्रश्न दूसरे से देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखितस्य श्लोकस्य आशयं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। तो ये जो श्लोक यहाँ पर लिखा हुआ है उसका अर्थ हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में आपको लिखना है। तो पहले श्लोक, क्षणे क्षणे प्रवर्धते धनाय हिंस्नता खलैर्विलोप्यते अति निर्दयं च जन्तुभिर्मनुष्यता विभाजितं जगद्विधा निहन्यते च घातकैर अतीव दैन्यम आगतास्ति साधुता मनुष्यता। तो ये तो हो गया संस्कृत का श्लोक। इसका हम हिंदी में अनुवाद कर देते हैं और अंग्रेजी में लिखने का आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो इसका अर्थ है, दुष्ट लोगों के द्वारा धन के लिए प्रतिक्षण हिंसा का भाव बढ़ रहा है, क्योंकि धन जो है, धन की लोलुपता, लालच जो है वो बढ़ती जा रही है हमारे समाज में, और निर्दयता पूर्वक मानवता नष्ट की जा रही है, लुप्त होती जा रही है मानवता। हिंसकों के द्वारा संसार 2 भागों में बांटकर नष्ट किया जा रहा है और सज्जनता तथा मानवता अत्यंत दीन भाव को प्राप्त हो गई है, क्योंकि जो सच्चे लोग हैं वो दीन होते जा रहे हैं और जो दुष्ट हैं वो समाज में आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनका ही प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में धन प्राप्त करने के लोभ के बढ़ने के दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है। धन प्राप्त करने के लालच में एक दूसरे के प्रति हिंसा का भाव बढ़ रहा है, संसार का 2 भागों में विभाजन हो रहा है और इससे सज्जनता आदि भावों का लोप हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में सज्जनता का जो भाव है वो ज़्यादा उसका प्रभाव होना चाहिए और जो दुर्जन लोगों की कमी होनी चाहिए। लोगों के मन में सज्जनता के भाव बढ़ना चाहिए, परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम पाठात चित्वा लिखत। तो इन जो शब्द दिए हुए हैं उनके पर्यायवाची शब्द लिखना है यहाँ पर पाठ से ही लेकर। तो पुत्रवधू जो है वो उसका अर्थ होता है बहू, है ना, या स्नुषा भी कहते हैं, जैसे कि आपके पाठ में है तो स्नुषा आएगा इसमें। फिर है पदत्राणे को क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे जूते और संस्कृत में उपानहो ना, जूते को उपानहो भी कहते हैं संस्कृत में। इसी तरह से अगला शब्द है पाकशालाम। तो इसका होगा हिंदी में रसोई घर और संस्कृत में होगा महानसम। चौथा है शीघ्रम कुरु का हिंदी में होगा जल्दी करो, या फिर संस्कृत में होगा त्वरस्व। फिर है हंतुम इच्छा, नहीं पात्राणी है, पात्राणी का होगा बर्तन और संस्कृत में होगा भाजनानी। फिर है हंतुम इच्छा, तो मारने की इच्छा, तो इसको संस्कृत में कहेंगे जिघांसा। तो ये आप लिख लेंगे आप सब लोग। फिर अगला प्रश्न है आपका, संधि कुरुत कलह धन आडंबरः। तो ये हो जाएगा, इसका संधि करने पर शब्द बनेगा कलहाडंबरः। फिर है प्रचलित प्लस अत्र प्रचलयत्र। फिर है न प्लस अस्ति, तो ये होगा नास्ति। फिर है प्रति धन एव प्रत्यय। फिर है मया प्लस एतत् मयेतत्। फिर तत्र प्लस एव तत्रैव, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, उदाहरण मनुसृत्य प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत। जैसे कि आ प्लस गम प्लस ल्यप आगम्य हो गए। फिर है सम प्लस पूज प्लस ल्यप संपूज्य। इसी तरह से अभि प्लस गम प्लस ल्यप अभिगम्य। वी प्लस हा प्लस ल्यप विवाह्य। निर प्लस गम प्लस ल्यप निर्गम्य।
वी प्लस हस प्लस ल्यप विहस्य। फिर है प्र प्लस क्लिप प्लस ल्यप प्रकृप्य। सम प्लस बुध प्लस ल्यप संबध्य। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को आगे के हल करेंगे।